हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। पिछली वीडियो का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो क्या है, ये जो एक्सरसाइज 2.2 है पूरा का पूरा बेस्ड है एक टॉपिक है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है कि हमें साइन 61 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढना है। हेडिंग क्या है कि साइन 61 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। 1 डिग्री उन्होंने दिया है इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन और √3 दे के रखा है 1.732। देखो, अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, जो रेशियोज होते हैं, यानी कि देखो √3/2 आता है, साइन 60 या कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। तो उनका एक पॉइंट वाला वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट वाला वैल्यू मालूम रहा ना, तो आपका बहुत सारा कैलकुलेशन बच जाता है। ज्यादा नहीं है, ये 2 ही है। 0.5 तो आपको मालूम है 1/2 का। ठीक है, ये 2 वैल्यू अगर आपको मालूम हो जाती है तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी दिया नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो ये दोनों आप वैल्यूज ध्यान में रखो, इससे आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप्स तो आपको मालूम है। ठीक है, क्या करते हैं अपन, लेट x इज इक्वल टू 61 डिग्री। करेक्ट है, ओके। 61 डिग्री को क्या करेंगे हम, ऐसे इसमें लिखेंगे जो स्टैंडर्ड के पास। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0, उसके बाद में 30, 45, 60, जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें मालूम होती है। ठीक है, वैसे एंगल से तो 60 का मालूम होता है हमें, साइन कॉस वगैरह। तो इसको लिखते हमने 60 डिग्री प्लस 1। ठीक है, अभी इधर उन्होंने दिया है 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन। तो अगला स्टेप क्या करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, अभी डायरेक्ट आना चाहिए π/3 रेडियन। और 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, अभी 1 डिग्री के लिए उन्होंने रेडियन दे के रखा है, तो डायरेक्ट ये लिख लेंगे 0.0174 रेडियन। करेक्ट है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है कंपेयर करना विथ x इज इक्वल टू a प्लस h। तो आगे ऊपर कंपेयर करो, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू π/3 और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0174। करेक्ट है, x इज इक्वल टू π/3 मतलब a और h मतलब ये हो गया। ये हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद में हम करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम f ऑफ x लिखते हैं। देखो, x की जगह पे 61 है और 61 किसके अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर है। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो f ऑफ x कैसे बन जाएगा, साइन 61 डिग्री की जगह पे x। ठीक है, f ऑफ x बन गया। और आगे क्या करेंगे, f डैश ऑफ x क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 3 खत्म। अभी क्या बचा, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, f ऑफ a निकालते हैं। तो f ऑफ a मतलब x की जगह पे a पुट कर दो। f ऑफ x अगर sin x है तो f ऑफ a है sin a। a मालूम है हमें π/3 इज इक्वल टू sin π/3। sin π/3 मतलब sin 60 मतलब कितना होता है √3/2 और √3/2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, या फिर चलो ऐसा ही रखते हैं, इसका जो है उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं नाम के लिए। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.732/2। लेकिन ये √3/2 का ही पूरा वैल्यू हमें मालूम है 0.8660, तो वो लिख देंगे 0.8660। तो ये वाला कैलकुलेशन आपका बच जाता है। ठीक है, आगे f डैश ऑफ a मतलब क्या, f डैश ऑफ x था, वैसे ही f डैश ऑफ a निकालो। ये क्या हो जाएगा cos a इज इक्वल टू cos a कितना है π/3। cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, ये हो गया स्टेप 4। अभी क्या करेंगे, स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज करना होता है, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला क्या बताएगा आपको, f ऑफ a प्लस h मतलब क्या, a प्लस h मतलब x। ठीक है, और x मतलब क्या 61 मतलब साइन 61 डिग्री का। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। ये क्या है, फॉर्मूला है।
एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, साइन 61 डिग्री। एफ ऑफ ए किधर गया, ये रहा 0.8660 प्लस एच किधर गया, ये रहा 0.0174 इन ए किधर गया 0.5। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी हमें ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इधर करता हूं मैं 174 5 0 2 तो देखो क्या आएगा 0.8660 प्लस 870 1 1 2 3 4 मतलब 5 1 2 3 4 5 4 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। बाद में इनका एडिशन करते हैं। देखो एडिशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा 0.8660 प्लस 0.00870 0.8747। ठीक है, 4 तक ही जाते हैं, इक्वल टू 0.8747। तो ये हो गया हमारा साइन 61 डिग्री। तो इस तरह से एप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करके हमने ढूंढ के निकाला साइन 61 डिग्री कितना होता है 0.8747। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या 29 डिग्री 30 मिनट है। चलो फिर क्लास 11 में जाओ, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। कैसे, चलो पहले तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में लेट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 डिग्री 30 मिनट। अभी क्लास 11 में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट का, मिनट का डिग्री में कन्वर्शन करना है तो क्या करना होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 29 डिग्री और 30 मिनट का अगर हमें डिग्री में करना है, मिनट का अगर हमें डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड कर दो और डिग्री लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 29 डिग्री और ये वापस हाफ डिग्री। ठीक है, तो 29 प्लस हाफ डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है, ओके। लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे 29 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, स्टैंडर्ड एंगल ये है नहीं, तो मैं इसी को कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। चलेगा, 29.5 मतलब क्या होता है, 29 डिग्री प्लस आधा डिग्री मतलब 29.5 डिग्री, तो 29.5 तो 30 में से 0.5 कर दो, 10 में से 5 गए 5, इधर कुछ नहीं 9, ये 3 में से ये उधर दिया था तो 29.5 इस तरह से आ जाएगा। तो देखो 29.5 डिग्री है टोटल, तो 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री में इसको लिख सकता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, डिग्री का रेडियन में करो, किस में करो, रेडियन में। रेडियन में करो तो 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, ये होता है π/6 रेडियन। ठीक है, माइनस अभी हाफ डिग्री 1 डिग्री होता है इतना, तो इतना रेडियन, तो हाफ डिग्री मतलब इधर भी आधा करो 0.0175 अपॉन 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर π/6 रेडियन माइनस इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 0.0, 1 को जाता नहीं तो वापस 0 17 लो, 2 8 जा 16, 1 बचता है 5 लो, 2 7 जा, ठीक है 14, 1 बचता है 0, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 खाली, यहां तक आ गए। देखो हमने 29 डिग्री प्लस हाफ डिग्री क्यों नहीं दिया, क्योंकि 29 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक तो भी स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। अभी क्या करते हैं स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, इसको a प्लस एच के साथ में कंपेयर करो। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6 और h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस लेना बोलना नहीं, माइनस 0.00875। करेक्ट है, इस तरह से। अभी स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स निकालते हैं और वापस उसका डेरिवेटिव भी। चलो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, फिर कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, खत्म। ठीक, स्टेप 4 में क्या करते हैं एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो साइन ए हो जाएगा
तो साइन कितना हो जाएगा, ए मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री मतलब हाफ मतलब 0.5, करेक्ट है, ये हो गया 0.5। उसी तरह से एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है, √3/2 का डायरेक्ट वैल्यू मालूम है 0.8660, 0.8660, करेक्ट है, ये हो गया स्टेप 4। अभी करते हैं स्टेप 5, इधर का रफ करता हूं मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो स्टेप 5 क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में यूज करते हैं हम फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलता है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है 0.5 प्लस एच क्या है माइनस 0.00875, एफ डैश ऑफ ए 0.8660, 0.8660, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। तो इसको और ठीक से लिखता हूं मैं 0.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.00875 इंटू 0.8660। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो हमको करना ही होगा, ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा 0.00758, ठीक है, ये हो जाएगा 0.5। चलो अभी ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे कहाँ पे, इधर के साइड। तो देखो 0.5 आगे 0 कर देता हूं माइनस 0.00758, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ये किधर बचना 9, या 5 में से 1 गया 4, 0.4924, ठीक है, 4 तक ही जाएंगे तो हो जाएगा 0.4924, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस मतलब यही साइन 29 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से एप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले से हमने सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया है। अभी करते हैं थर्ड एग्जांपल। तो दोस्तों थर्ड नंबर का करते हैं, क्या है यहाँ पे अभी कॉस है, ये 60 डिग्री 30 मिनट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। लेट पहला स्टेप x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट। अभी बस सेम है, 30 मिनट को क्या लिखेंगे 60 डिग्री और हाफ डिग्री, ठीक है। और इसी को ऐसा ही लिख सकते हैं फिर हम 60 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। क्यों ऐसा ही क्यों रखूंगा, क्योंकि 60 डिग्री क्या है स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। अब इसी को रेडियन में करेंगे, रेडियन में किया तो ये पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा, प्लस ये हाफ डिग्री का रेडियन किया था अभी हमने, तो जस्ट पिछला एग्जांपल याद करो क्या आया था 0.00875 रेडियन आया था, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 2 क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, x इज इक्वल टू ए प्लस एच के साथ। तो a क्या आ जाएगा पाई बाय 3, h क्या आ जाएगा 0.00875, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, f ऑफ x बनाएंगे। f ऑफ x मतलब cos x हो जाएगा, क्योंकि x a है cos x, ठीक है। तो f डैश ऑफ x मतलब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, खत्म। ये हो गया थर्ड स्टेप। अभी चल स्टेप 4 में क्या करेंगे, f ऑफ a निकालेंगे। तो निकालो f ऑफ x cos x है, तो f ऑफ a हो जाएगा cos a, a की जगह पे डाल दो पाई बाय 3, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये क्या है पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, cos 60 होता है 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। बाग दी f डैश ऑफ a माइनस साइन a, तो माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, माइनस √3/2, और इसका भी डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा 0.8660, ठीक है। चलिए अभी स्टेप यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। चलो ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
एफ ऑफ ए निकालो 0.5 प्लस एच कितना है, एच ये रहा 0.00875 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए कितना 0.8660। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है एफ डैश ऑफ ए क्या आया है, और माइनस आया है। ठीक है, ये माइनस आया है 0.8660। इसका मल्टीप्लीकेशन हमने पिछले एग्जांपल में किया था, इसको और ठीक से लिख लेते हैं 0.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.00875 इंटू 0.8660। इसका मल्टीप्लीकेशन पिछले एग्जांपल में भी किया था, क्या आया था 0.5 माइनस 0.00758 आया था, बराबर है। और इसका माइनस भी हमने किया था, क्या आया था हमको 0.4924 आया था, बराबर है। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ये होता है cos 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, देखो पिछला ही सब रिपीट हो गया, यहां से इतना पूरा पिछला रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। चलिए चलो दोस्तों, फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। क्या निकालना है, tan 45 डिग्री 40 मिनट। चलो 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, चलो इसी को लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 45 डिग्री 40 मिनट। अब इस 40 मिनट को किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ये 40/60 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री और ये 40/60 मतलब 2/3 डिग्री। ठीक है, अभी 2/3 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 45 डिग्री को, चलो अभी प्लस साइन डाल देता हूँ बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन प्लस 2/3 डिग्री, 1 डिग्री मतलब इतना रेडियन, तो इसका रेडियन कैसे निकालेंगे, 2/3 इंटू 0.0175। ठीक है, तो देखो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, π/4 रेडियन प्लस ये मल्टीप्लाई करो 175 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो π/4 रेडियन प्लस 0.031 जा 3 3 1 जा 3 बचा 2 0 20 हो गया, 3 6 जा 18 वापस 6 ऐसा 7 होते जाएगा, करेक्ट है। आगे आगे जाते जाएगा। तो देखो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, एक्स ऐसा आया। ठीक है, रेडियन में आया पूरा। तो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेकंड स्टेप में, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा रेडियन, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01167, करेक्ट है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब tan x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, जो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। स्टेप 4 में क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा वो tan a मतलब tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री मतलब होता है 1। ठीक है, दूसरा एफ डैश ऑफ ए sec स्क्वायर a sec स्क्वायर π/4। अभी sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos π/4 हमें मालूम है, cos π/4 होता है 1/√2। तो sec π/4 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मतलब सिर्फ √2, और उसका भी क्या है स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इतना सब हो गया। अभी क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में फॉर्मूला यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करता हूं मैं, तो देखो हो जाएगा यूजिंग फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज करो, क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज नियरली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या हो गया, देखो 1 प्लस एच कितना है 0.01167, एफ डैश ऑफ ए क्या है 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस, ठीक है 0.072 14 का 1 3 का 1
3 का 1 2, 0.02334। तो ऐड कर दो 1.0000 0.0233। ठीक है, यहाँ तक ही रखो। ठीक है, क्योंकि 4 डेसिमल तक ही होना है। तो क्या आ जाएगा 332, ये तो सिंपल हो गया, 1.0233 1.0233। तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1.0233। बस ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या है, tan 45 डिग्री 40। tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ाया, थोड़ा सा हमें बड़ी हुई वैल्यू मिली। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 4 एग्जाम्पल कर दिए हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू क्या, 0.999। ठीक है, अभी 0.999 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसमें कि स्टैंडर्ड भी उसमें आए। देखो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 1 होता है क्या, तो होता है। ठीक है, tan 45, अब यहाँ पे tan है तो tan 45 क्या होता है 1। तो इसको 1 की टर्म में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 के एकदम करीब है, तो 1 की टर्म में लिखो। ये 0.999 कैसे मिलेगा, 1 पॉइंट मतलब 1 में से माइनस कर दो इतना। ठीक है, सही आएगा। 10 में से 11 9, इधर 9 इधर 9। ठीक है, और ये 9, ये 4 9 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इतना करेंगे, खाली यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 10 में से 11 9, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ 0। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें एडजस्ट करते आना चाहिए। इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस 0.001। ठीक है, हो गया। अभी देखो ये हो गया स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, बस यहाँ तक ही। दूसरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो देयरफॉर a क्या हो गया, ये हो गया 1 और h क्या हो गया माइनस 0.001। ये हो गया सेकंड स्टेप। अभी क्या होंगे, नाउ f ऑफ x निकालेंगे। x की जगह पे ये पुट किया है तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। अभी f डैश ऑफ x निकालेंगे। अभी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 में क्या होता है, f ऑफ a निकालते हैं पहले। f ऑफ a मतलब tan इनवर्स a, तो tan इनवर्स क्या 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। कैसे, tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वजह से क्या होता है, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। f डैश ऑफ a निकालो, 1/1 प्लस x की जगह पे a। ठीक है, x की जगह पे a, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस a का स्क्वायर। a कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। फाइनली क्या यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। क्या हो जाएगा, f ऑफ a कितना है, f ऑफ a है π/4 प्लस h कितना है माइनस 0.01, ये रहा 0.001 और f डैश ऑफ a क्या है 0.5 है। देखो अभी क्या है, हमें π/4 का वैल्यू डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। जैसे पिछले एग्जांपल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज थी √3/2, उसके बाद में 1/2 1/√2 की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। अभी उस तरह से हमें π/3 कितना होता है, π/4 कितना होता है, π/6 कितना होता है, ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो π/4 का वैल्यू अभी से ध्यान में रखो, नहीं तो फिर बार बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो वैल्यू होता है 0.7855। ठीक है, 0.7855 मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 0.7855। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.001 इंटू 0.5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो 0.7855 माइनस 1 2 और कम, तो यहाँ पे 2 और कम मतलब 0.00 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। करेक्ट है, या फिर करके देखते हैं। 1
2 3 4, 4 है ना, तो और एक, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा। चलो अभी सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या होगा सब्ट्रैक्शन? 0.7855 माइनस 0.0005 सिंपल, ये 5 चला जाएगा, बाकी का बच जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, बाकी का बच जाएगा 0.7850, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7850, ठीक है। ये रहा हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब tan इनवर्स 0.999। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे सेकंड एग्जांपल। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड करते हैं। वापस एक्स वही है, ठीक है, रफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो वापस लिखते हैं। एक्स वही है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999, इसी को पिछली तरह से लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001, ठीक है। उसके बाद में इसको कंपेयर किया था एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच के साथ में, देयरफॉर ए 1 आ गया था, एच कितना आ गया था? माइनस 0.001 आ गया था, करेक्ट है। उसके बाद में हमने क्या किया था स्टेप 3 में? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा अभी? कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद में एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गए 3 स्टेप यहाँ पे भी। चौथा स्टेप क्या होता है? एफ ऑफ ए निकालो, मतलब एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 1, ए भी कितना आएगा? π/4, ठीक है। tan इनवर्स 1 भी π/4 होता है। कॉट π/4 इज इक्वल टू कितना आता है? 1 आता है, तो कॉट इनवर्स 1 हो गया π/4, ठीक है। वापस इधर π/4 की वैल्यू लगेगी। दूसरा एफ डैश ऑफ ए -1/1 प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा -1/2। कैसे? ए कितना है? 1 है, तो ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1/1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा -1/2, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लास्ट स्टेप यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। तो फिर से वही हो रहा है सब, ठीक है। एफ ऑफ ए कितना आया? π/4 प्लस एच कितना है? -0.001, एफ डैश ऑफ ए कितना आया? -1/2, ठीक है। तो π/4 की वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूं मैं, ये हो गया 0.7855, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है 1/2, ठीक है। तो देखो 0.7855 प्लस ये कितना हो जाएगा? वापस 0.0005 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अभी एडिशन है, एडिशन है तो क्या हो जाएगा? देखो इसको ऐड करते हैं, 5 और 5 10 का 0 1, 1 और 5 6, बाकी का 0 0 है 7 8, 0.7860, ठीक है। तो ये क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब एक्स है, एक्स इधर है और फंक्शन ये है, मतलब कॉट इनवर्स 0.999, क्या जाएगा आंसर? 0.7860, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल करते हैं और लास्ट क्या है? x इज इक्वल टू 1.001, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 0.001, करेक्ट है, लिख सकते हैं। दूसरा कंपेयर करेंगे विथ x इज इक्वल टू a प्लस एच, a क्या हो जाएगा? 1, h क्या हो जाएगा? 0.001, ठीक है। तीसरा f ऑफ x क्या बनाएंगे? ये tan इनवर्स x, और f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा? फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बाद में f ऑफ a बनाएंगे, f ऑफ a क्या है? tan इनवर्स x की जगह पे a पुट कर दो, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स क्या? 1, tan इनवर्स 1 वापस फिर से π/4, ठीक है। दूसरा f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस a का स्क्वायर, x की जगह पे a पुट कर दो, फिर से हाफ, करेक्ट है। तो चलिए लास्ट यूजिंग फॉर्मूला फॉर एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए कितना आया? π/4, करेक्ट है, प्लस एच कितना आया? 0.001 इंटू
ये क्या है, हाफ मतलब 0.5, करेक्ट है। चलिए ये फिर से 0.7855, डायरेक्ट याद रखो 0.0005, ये तो कर चुके हम सिमिलर तरीके से। 0.7860 इसका आंसर है। क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स 1.001 इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।